गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कि कोविड के कारण से हम लोगों की जो रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही थी वो हम लोगों को बीच में ड्रॉप करनी पड़ी और आज से आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट की जा रही हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों को ये जानकारी दे देती हूँ कि आप लोगों का जो सिलेबस है 12th क्लास का वो चेंज हो गया है। जैसे आप लोग जब 11th में आए थे तो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो गया था, उसी टाइप से जो राजस्थान बोर्ड का हमारा सिलेबस चल रहा था अभी तक वो अब एंड हो गया है और अब उसकी जगह पर एनसीईआरटी जो है उसका सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो सबसे फर्स्ट तो जब भी आप किताबें वगैरह ख़रीदेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि पुरानी जो आपकी बुक्स हैं वो अब नहीं चलेंगी। अब आपको न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस चलता है वो वाली किताबें आपको ख़रीदनी है जो कि मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट आज जो है एक इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में मैं आप लोगों को स्टार्टिंग इसकी एक बता देती हूँ कि आपको कौन सी बुक लेनी है और कौन कौन सी इसकी विषय सूची आएगी, कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। तो देखिए, इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आपकी जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक तो है स्वतंत्र भारत में राजनीति और एक है समकालीन विश्व राजनीति। मतलब ये 2 बुक्स जो हैं ये आपकी पॉलिटिकल साइंस के अंदर आएंगी और इसके अंदर पूरा भारत से संबंधित हम राजनीति के विषय के अंदर ज्ञान प्राप्त करेंगे और जो समकालीन विश्व राजनीति है इसके अंदर आपकी पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो आएगी। इसमें जो विषय सूची है उसका निर्धारण जो है वो इस प्रकार से किया हुआ है, ये आप लोग देख लें जब भी बुक खरीदेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट जो है इसका जो स्वतंत्र भारत में जो राजनीति आपकी बुक है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें राष्ट्र निर्माण की जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो सेकंड अध्याय है, मतलब इसमें ये बताया गया था कि जब भारत जो है वो आज़ाद हुआ था तो उस समय पर भारत को कौन कौन सी समस्याएं जो है, कौन कौन सी चुनौतियां जो है उनको फेस करना पड़ा था। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंधित है। इसके बाद में जो सेकंड चैप्टर आता है वो आता है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर के अंदर हम कांग्रेस पार्टी से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर अपन 1967 से पहले की बात करें तो एकमात्र पार्टी जिसका वर्चस्व हुआ करता था वो कांग्रेस पार्टी थी। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में अध्ययन किया गया है और बाद में ये बताया गया है कि कैसे धीरे धीरे कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो समाप्त होता गया। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, इसके अंदर बताया गया कि प्लान्ड वे में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। भारत के अंदर कौन सी संस्था है जो कि नियोजित विकास से संबंधित कार्य करती है, जैसे कि योजना आयोग जिसको वर्तमान में अपन नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इस संस्था के बारे में, इनके कार्य, संगठन, उद्देश्य आदि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है भारत के विदेश संबंध। इसके अंदर भारत के अन्य कंट्रीज़ के साथ में कैसे रिलेशंस है, जैसे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारा पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, इनसे रिलेशन हमारे किस प्रकार के हैं, क्या हमको समस्याएं आती हैं, कौन कौन से हमारे मित्रता के पहलू हैं आदि से संबंधित जानकारी इस चैप्टर के अंदर है। नेक्स्ट कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनः स्थापना। इसके अंदर कांग्रेस के बारे में बताया हुआ है कि कैसे पहले वो एक प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे कैसे जो गठबंधन की सरकारें जो थी उनका दौर प्रारंभ हुआ और बाद में पुनः कैसे कांग्रेस जो थी उसने एक अच्छा पद या एक स्थान जो है वो प्राप्त किया, उससे संबंधित जानकारी जो है वो इस चैप्टर में मिलेगी। नेक्स्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके अंदर लोकतंत्र की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आती हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है जन आंदोलनों का उदय। इसके अंदर ये बताया है कि जन आंदोलनों के क्या रीज़न होते हैं, किस कारण से आंदोलन ज़्यादा किए जाते हैं या क्या इसके प्रभाव होते हैं, इसके क्या कारण हैं, इन सब का अध्ययन जो है वो इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट जो 8th चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएँ। इसमें क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे आपको पता है राष्ट्रीय दल तो बीजेपी, कांग्रेस वगैरह हैं। इसके अलावा जो क्षेत्रीय आकांक्षा है, मतलब कि क्षेत्र विशेष के लोग जो है वो क्या मांग करते हैं, उनमें अलगाववादी प्रवृत्तियाँ क्यों पैदा होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन इस चैप्टर में किया जाएगा। और इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है 9th,
वो है भारतीय राजनीति नए बदलाव। भारतीय राजनीति नए बदलाव, इसमें ये बताया जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर या राजनीति के अंदर कौन कौन से नए परिवर्तन आए हैं, नए बदलाव आए हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो बुक है इसमें कोई पार्टीशन नहीं किया गया है कि पार्ट ब, लेकिन स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंदर ये 9 चैप्टर्स आपके हैं। इसके बाद में समकालीन विश्व राजनीति वाली जो किताब आपकी आती है, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक और इंटरेस्टिंग किताब भी है, बट थोड़ी सी टफ भी है। इसमें आपको नई नई चीज़ें बहुत सारी मिल सकती हैं। फर्स्ट शीत युद्ध का दौर 11th क्लास में भी मैंने आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताया है पहले कि शीत युद्ध क्या होता है, इसके क्या रीज़न्स थे, अमेरिका और सोवियत संघ ने शीत युद्ध के रास्ते पर वो क्यों चले थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये शीत युद्ध के दौर वाला जो आपका चैप्टर है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि कैसे अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में शीत युद्ध का दौर चला था। उसके बाद में जो सेकंड है वो है 2 ध्रुवीयता का अंत। इसके अंदर जो अमेरिका और सोवियत संघ का जो दौर था, जो ये 2 महाशक्तियाँ थी, तो जब 1991 के अंदर जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये जो 2 ध्रुवीयता थी इसका पूरी तरह से अंत हो गया और पूरा विश्व जो था वो एक ध्रुवीय बन गया। तो इस चैप्टर के अंदर कैसे 2 ध्रुवीयता का अंत हुआ, क्या ऐसे रीज़न्स थे कि सोवियत संघ जो है उसको पतन का रास्ता देखना पड़ा, क्या ऐसे रीज़न्स थे जिसके कारण से इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, तहस नहस हो गई। उसके बाद